बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ग्रीनलैंड तनाज़ा खतरनाक मोड़ अख्तियार कर गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से यूरोप और अमेरिका आमने सामने। दुनिया की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा मंजर सामने आ रहा है कि एक अमेरिकी सदर खुलेआम यूरोप के एक पुरअमन और फलाही मुल्क को जंग की तरफ धकेल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानात और मुबैना ख़त ने यूरोप को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त धमकी दी है कि अगर इन्हें नोबेल इनाम नहीं दिया गया तो इसके नताइज संगीन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है कि उन्होंने दुनिया में कई जंगें रुकवाईं, इसके बावजूद इन्हें नोबेल प्राइज़ से महरूम रखा गया, लिहाजा अब वो खुद को अमन का पाबंद नहीं समझते। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया अल्फाज में ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर यूरोप ने मज़ाहमत की तो अमेरिका फौजी ताकत, मिसाइलों और नेटो को तोड़ने समेत हर हद तक जा सकता है। इस बयान ने यूरोप में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि ग्रीनलैंड न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरे यूरोप के लिए स्ट्रेटजिक हैसियत रखता है। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि नोबेल अमन इनाम एक आज़ाद कमेटी देती है, इसमें किसी हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता। लेकिन इस वजाहत के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो चुका है। यूरोपीय दारकूमतों में ये खदशा बढ़ रहा है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान बराह रास्त तसादम का खतरा पैदा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो ईरान का मामला पस मंज़र में चला जाएगा और असल जंग यूरोप की सरजमीन पर लड़ी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, माशी दबाव और फौजी धमकियां इस बात की निशानदही कर रही है कि अमेरिका यूरोपीय इत्तेहाद और यूरो जोन को कमज़ोर करना चाहता है। नाजरीन, बदलती हुई आलमी सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया एक नए और ख़तरनाक आलमी तसादम की तरफ बढ़ रही है, जहाँ ताकत, मैशियत और मादनी वसाइल सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने के मंसूबे पर 100% अमल करूंगा, अमरीकी सदर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नोबेल अमन इनाम पर मुकम्मल कंट्रोल नॉर्वे के पास है। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने के मंसूबे पर 100% अमल करूंगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि नॉर्वे बेशक कुछ भी कहे, नोबेल अमन इनाम देने पर मुकम्मल कंट्रोल इसी के पास है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यूरोप को ग्रीनलैंड के मामले के बजाय रूस और यूक्रेन के तनाज़ा पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला खित्ते और आलमी अमन के लिए बराह रास्त अहमियत रखता है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने के मंसूबे से मुतल्लिक वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि वो इस फैसले पर 100% अमल करेंगे और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। अमराती सदर का दौरा भारत, दोनों ममालिक में दफाई तजारती माहदे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मुख्तसर दौरे पर भारत पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे हुए। भारतीय वजारत खारजा ने बताया है कि दोनों ममालिक ने अगले 6 साल में दो तरफा तजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर इतफाक किया। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात से 5 लाख मैट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती सदर और मोदी ने दफाई और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इतफाक किया। अमरीकी धमकियों के पेश नज़र डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में मजीद फौजी तैनात कर दिए। डेनमार्क ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की धमकी के बाद अपने खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड में मजीद फौजी भेज दिए हैं। डेनमार्क के मीडिया के मुताबिक रॉयल डेनिश आर्मी ने सरबराह पीटर बॉयसन समेत 58 फौजी मगरबी ग्रीनलैंड पहुंचा दिए हैं, जहां पहले से तकरीबन 60 फौजी मौजूद हैं। ये दस्ते कसीर कौमी फौजी मशकों ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस में हिस्सा ले रहे हैं। डेनमार्क के फौजियों की ये तैनाती ऐसे वक्त में सामने आई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ग्रीनलैंड पर फौजी ताकत के इस्तेमाल के इम्कानात को रद्द करने से इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मादनी वसाइल से मालामाल ये इलाका अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। डेनमार्क ने वाज़ेह किया है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं, ताहम इसने वहां अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की जानिब से
मुमकिन टैरिफ और दबाव के जवाब में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। यूरोपीय कमीशन की इस सदर ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 85% ग्रीनलैंड के अवाम अमेरिका में शामिल होने के हक में नहीं है, जबकि सिर्फ 6% ने अमेरिका में जम होने की हमायत की। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दफाई कदम, अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू। अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि इस तैनाती से मुतल्लिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को पेशगी तौर पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी और कैनेडियन दफाई अदारे नोराड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि अमेरिकी फजाइया के जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर पहुंचेंगे। नोराड के मुताबिक इस अमल में डेनमार्क की हुकूमत के साथ मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है और अमरीकी फोर्सेस को तमाम ज़रूरी सफारती इजाज़तनामे हासिल हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि तैनाती दफाई मनसूबाबंदी का हिस्सा है और इसका मकसद खित्ते में फ़ज़ाई निगरानी और दफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वाज़ेह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है। अमरीका और डेनमार्क के दरमियान 1951 में ग्रीनलैंड के दिफा से मुतल्लिक एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत अमेरिका ने मुमकिना बैरूनी जारहियत की सूरत में ग्रीनलैंड के दिफा का अज़म किया था। बाद अज़ां 1958 में अमेरिका और कनाडा ने सर्द जंग के दौरान नोराड मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका बुनियादी मकसद शुमाली अमेरिका को दरपेश फ़ज़ाई ख़तरात और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग के बरवक्त निगरानी और इत्तला फराहम करना है। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात से बहरान पर काबू पा लेगा। तुर्क सदर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान का बहरान ताकत नहीं सफारतकारी से हल होना चाहिए। उन्होंने ईरान में किसी भी फौजी मदाखलत की मुखालफत करते हुए कहा है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं। रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि ईरान मुश्किल दिनों से निकल आएगा। ईरान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। ताजिक फोर्सेस का अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब हालिया हफ्तों में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी इलाकों में पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। ताजिक सिक्योरिटी अदारों के मुताबिक जनूबी इलाके खातलोन में ये कार्रवाई इस वक्त की गई जब मुसल्ह अफराद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। ताजिक हुकाम के मुताबिक नवंबर के बाद से अफगानिस्तान के साथ सरहद पर इस नौयत के कम अज़ कम 5 वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 16 अफराद हलाक हुए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में ताजिक सरहदी महावज, चीनी शहरी और वो अफराद शामिल हैं जिन्हें ताजिक हुकूमत स्मगलर और दहशतगर्द करार देती है। नवंबर में चीनी शहरियों पर हमलों के बाद ताजिक हुकाम ने अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया था कि वो इस गैर मुस्तहकम सरहदी खित्ते में बदअमनी रोकने के लिए इकदाम करे। ईरानी पुलिस चीफ का मुजाहिरीन को 3 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर रियासती क्रैकडाउन मजीद सख्त हो गया। ईरान के कौमी पॉलिसी चीफ अहमद रजा रादान ने मुजाहिरों में शरीक अफराद को अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई की वार्निंग दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी टीवी से खिताब में पुलिस चीफ का कहना था कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए, इन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह अफराद समझा जाएगा और अगर वो मुकर्रर वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बरती जाएगी। उन्होंने वाजिया किया कि मोहलत ख़त्म होने के बाद कानून पूरी सख्ती से हरकत में आएगा। वाज़ेह है कि दिसंबर के आखिर में महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे जल्द ही मुल्क गिर एहतजाज में तब्दील हो गए, जिन्हें मुबस्सरीन ने ईरानी क़यादत के लिए हालिया बरसों का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। अमेरिका की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को गजा अमन कौंसिल में शमूलियत की दावत। क्रेमलिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने इस पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा कि मास्को दावत की तमाम तफसीलात का जायजा ले रहा है और जल्द अमरीकी हुकाम से राब्ता करके मजीद वजाहत तलब की जाएगी। दमत्री पेस्कोव के मुताबिक ये दावत सफारती चैनल्स के जरिए मौसूल हुई है और सदर व्लादिमीर पुतिन इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं।
قازقستان کے صدر قاسم جمعرات کے ترجمان نے بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قازق صدر کو غزہ امن کونسل میں شمولیت کی دعوت دی ہے، جبکہ قازقستان اس کونسل کے بانی ممالک میں شامل ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے دیگر کئی ممالک کے رہنماؤں کو بھی اس کونسل میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ یہ مجوزہ امن کونسل اسرائیل اور حماس کے درمیان اکتوبر 2025 میں طے پانے والے امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کے دوران اپنا کام شروع کرے گی۔ اس امن منصوبے میں مصر، قطر، امریکہ اور ترکی نے ثالثی کا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ کونسل کا مقصد غزہ میں پائیدار امن، انسانی امداد اور جنگ بندی کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔